मेरी बारी। मेरी बारी है। मेरी बारी। मेरी बारी। चल मार। मार। बच्चा अपने जन्म के साथ एक नई दुनिया में कदम रखता है। वो कमजोर, असुरक्षित और खतरे में होता है। छोटे से छोटा खतरा भी ऐसा शारीरिक या मानसिक नुकसान पहुंचा सकता है जो जिंदगी भर ठीक ना हो, या उन खतरों से उसकी जान भी जा सकती है। स्वस्थ मनुष्य के रूप में विकसित होना और एक खुशहाल जिंदगी जी पाना हर बच्चे का अधिकार है, और उसे ये अधिकार दिलाने की जिम्मेदारी एक समाज के रूप में हम पर है। सही समय पर थोड़ी सी जागरूकता बच्चे की जिंदगी को हमेशा के लिए बेहतर बना सकती है। ऐसी ही एक कहानी है कोलकाता के पास गांव में जन्मी आराध्या मोंडल की। कई बीमारियों से पीड़ित आराध्या मोंडल को जन्म के तुरंत बाद ही नवजात गहन चिकित्सा इकाई यानी NICU में भर्ती करना पड़ा। जांच पर पता चला कि आराध्या रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी से पीड़ित है, और ये ऐसी रोग स्थिति है जिसका अगर सही समय पर इलाज न किया जाए तो ये लगभग पूरी तरह से दृष्टिहीन होने का कारण बन सकती है। उसके माता पिता ने उसकी जान बचाने के लिए इलाज की उम्मीद में शहर का हर कोना छान मारा। आखिर में वो आराध्या को कोलकाता के SSKM अस्पताल ले गए, पर ये तो बस उनके सफर की शुरुआत थी। Aradhya was one of the twins, the unlucky twins. She was at risk for retinopathy of prematurity. We had her screened and found her to be positive for ROP. এখানে এসে ভর্তি হলাম, দেখা গেল যে একটা বেবি সুস্থ, একটা বেবি অসুস্থ। সুতরাং একটা বেবির মাথায় বললো যে টিউমার রয়েছে, আবার জলও রয়েছে। সেক্ষেত্রে আমরা ভয়ও পেয়েছিলাম, কিন্তু আমি SSKM হাসপাতালের ওপর খুব ভরসা করেছিলাম। অনেক ডাক্তাররা বলেছিলেন এ বাঁচবে না, কিন্তু ডাক্তারদের চিকিৎসায় আমার মেয়ে এখন সুস্থ, খুব সুস্থ হয়ে গেছে। लेकिन आज आराध्या को देखकर ये बताना कठिन होगा कि वो कुछ साल पहले एक ऐसी गंभीर बीमारी से पीड़ित थी। वो अब अपने परिवार और अपने आसपास की दुनिया के साथ मुस्कुराते हुए एक सामान्य जिंदगी व्यतीत कर रही है। आराध्या जैसे कई बच्चों को भारत सरकार की एक पहल राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम अर्थात RBSK के तहत पूर्ण इलाज और नई जिंदगी मिली है। RBSK की शुरुआत वर्ष 2013 में हुई थी। ये स्वास्थ्य प्रारंभिक जांच और उपचार को बढ़ावा देने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत की गई एक महत्वपूर्ण पहल है। RBSK का लक्ष्य बच्चों को उनके जन्म से लेकर 18 साल की आयु तक रोग स्थितियों को व्यापक एवं शीघ्र जांच तथा शीघ्र प्रबंधन प्रदान करना है, जिससे अस्पताल में भर्ती करने के मौकों में कमी आएगी और विद्यालयों में बच्चों की उपस्थिति बेहतर होगी। Most important age group for any child is from birth to 3 years of age, when they have the maximum development, both brain and body. And this age is most crucial because if any defect or disease is not discovered at the right time and intervened early, this can become very permanent. इस कार्यक्रम की महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सीधे प्रसव वाले स्थानों से ही शुरू होता है, जहां सभी नवजात शिशुओं के जन्मजाति विकारों के लिए जांच की जाती है। उसके उपरांत 6 हफ्तों तक आशा द्वारा घर जाकर जांच की जाती है, और आगे ये एक चरणबद्ध तरीके से जारी रहता है, जिसके तहत 6 हफ्ते से लेकर 6 साल तक आंगनबाड़ियों में तथा 6 साल से 18 साल तक विद्यालयों में मोबाइल स्वास्थ्य टीम द्वारा जांच की जाती है। ये कार्यक्रम बच्चों में होने की अधिक संभावना वाली 30 रोग स्थितियों की शुरुआत में ही जांच और प्रबंधन पर केंद्रित है। ये कार्यक्रम विभिन्न स्तरों पर व्यापक है, जिससे सुनिश्चित होता है कि हर बच्चा इससे लाभ पा सके।
बच्चों की जांच RBS के मोबाइल स्वास्थ्य टीम द्वारा की जाती है। हर टीम में 2 डॉक्टर, 1 पुरुष व 1 महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता यानी ANM या स्टाफ नर्स और 1 फार्मासिस्ट होते हैं। हजारों मोबाइल स्वास्थ्य टीम RBSK के अंतर्गत 27 करोड़ बच्चों को सेवा प्रदान कर रही हैं। RBSK टीम के माध्यम से ये होता है कि हम लोगों के पास जाकर के, इनके स्कूलों में जाकर के, आंगनवाड़ी में जाकर के और जिस गांव में ये रहते हैं वहाँ जाकर के इन्हें स्क्रीन कर सकते हैं, इनका सही समय पर उपचार हो सकता है। इसका उद्देश्य ये है कि एक गांव का बच्चा किसी भी गंभीर बीमारी तक के लिए राष्ट्र स्तर पर अस्पतालों में जा सकता है। ये एक कनेक्टिविटी, ये एक जुड़ाव जो आया है, ये RBSK टीम का एक बहुत बड़ा योगदान है। जांच का उद्देश्य है बच्चों में 4D के कारण होने वाली बीमारियों की शुरुआत में ही जांच और उपचार करना। ये 4D हैं: जन्म से विकृति दोष, रोग, पौष्टिकता का अभाव, विकास संबंधी विलंब, जिनमें विकलांगताएं शामिल हैं। जिन बच्चों को इन बीमारियों से पीड़ित पाया जाता है वे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM के तहत मुफ्त सर्जरी करवा सकते हैं और उन्हें जिला शुरुआती जांच केंद्रों एवं अस्पतालों तथा अन्य स्वास्थ्य सेवा इकाइयों में आगे के इलाज के लिए भेज दिया जाता है। सरकार 6 साल तक की आयु वाले बच्चों के लिए देश भर में कई जिला शुरुआती उपचार केंद्र स्थापित कर रही है। बेहद कम समय में RBSK योजना से बहुत सी जिंदगियों में बदलाव आया है। ऐसी ही एक जिंदगी है पुणे की नन्ही आदिति की। आदिति का जन्म होने पर पूरे परिवार ने खुशियां मनाई, पर उनकी खुशियों का अंत जल्द ही हो गया जब उन्हें पता चला कि आदिति घर में होने वाले शोर या आवाजों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देती थी। मात्र 9 महीने की उम्र में आदिति के दोनों कानों में गंभीर श्रवण अक्षमता का पता चला। जब मेरी बच्ची छोटी थी तो जैसे नॉर्मल बच्चे बात करते हैं तो वो वैसे बात नहीं कर पा रही थी। फिर हमारे जो फैमिली डॉक्टर थे उनके पास हम गए और उनको पूछा कि ऐसा क्यों है, तो उन्होंने बोला कि आप बेरा कर लो। हमें ऐसा पता चला कि वो हियरिंग लॉस है, तो हमें तो ऐसा लगा कि जैसे ज़िंदगी थम गई। आदिति के लिए 9 महीने की उम्र से ही RBSK के तहत शुरुआती जांच शुरू कर दी गई। उसका परिचय सबसे पहले आवाजों से और फिर वाणी से करवाया गया। उसे सुनने में मदद करने वाली मशीन दी गई और विभिन्न अनुवाद तकनीकें सिखाई गई। आज अदिति बाकी सभी बच्चों की तरह सुनती और बोलती है। वो हंसती है, खेलती है, नाचती है। जो जिंदगी खामोशी में डूब सकती थी वह अब खूबसूरत आवाजों से भरी है और वो सामान्य बच्चों की तरह बोल भी सकती है। इसका पूरा श्रेय जाता है RBSK को। पर सभी बच्चे आराध्या और आदिति जैसे खुशनसीब नहीं होते हैं। आज भी ऐसे कई बच्चे हैं जिन्हें संपूर्ण इलाज उपलब्ध नहीं है। उपलब्ध आंकलनों के मुताबिक भारत में 6% से भी अधिक बच्चों का जन्म जन्मजात विकारों के साथ होता है। इसका अर्थ है कि हर साल 15 लाख से भी अधिक बच्चे जन्मजात विकारों के साथ पैदा होते हैं। 10% बच्चों में विकास संबंधी विलंब होते हैं जो अक्षमता का कारण बनते हैं और SNCU से डिस्चार्ज हुए बच्चों में अक्षमता का खतरा बना रहता है अगर समय समय पर जांच न हो। अधिकतर बच्चे उन बीमारियों से घिर जाते हैं जिनसे उन्हें आसानी से बचाया जा सकता था। याद रखें, RBSK सेवाएं मौजूदा स्वास्थ्य सेवाओं की जगह नहीं लेती बल्कि उन्हें सुदृढ़ बनाती हैं। RBSK विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम को एक नया आयाम देती है। इस कार्यक्रम को अब RBSK में शामिल किया जा चुका है। स्वास्थ्य केंद्रों पर जन्मे हर बच्चे में जन्मजात विकारों की जांच आवश्यक है। जिंदगी के शुरुआती 2 साल जिसे क्रिटिकल पीरियड कहते हैं, उसमें अगर शुरुआती उपचार किया जाए
तो बच्चा अक्षमता से बचाया जा सकता है। RBS के कार्यक्रम ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों पर केंद्रित है। India is a country with a population of 1.25 billion. We have got a birth cohort about 27 million in the country. Every year we are also losing about 1.35 million children. This country has a lot of vertical programs. You had blindness control program, you have deafness control program, you have iodine deficiency control program. But under RBSK, all these programs are converging because the child is in the centerpiece. So, very early in life, in the first 5 years, if the child has any of the sensory organ problems, that is the blindness and deafness, we should be able to address that and minimize the disability. So looking at the full spectrum, we are just planning to screen all the children from 0 to 18 years of age group, so that we can identify the potential cases, children who can really die. So under this program, we are in a very comprehensive way taking care of all the windows to the brain, so that the wiring of the brain is done properly, appropriately, so that tomorrow's India will be able to sell cognitive labor rather than only physical labor. स्वस्थ और विकसित समाज का सपना सुव्यवस्थित ढंग से किए गए संगठित प्रयासों और पहलों के जरिए ही साकार किया जा सकता है। RBSK ने काफी कम समय में कामयाबी हासिल की है, पर मंजिल अभी दूर है। अगर आप हमारे हम सफर बन जाएं, तो हम अपनी मंजिल जल्द ही साकार कर सकेंगे।